हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। द स्टोन एज, पाषाण युग। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस एंड द क्वालिटी ऑफ द स्टोन टूल दैट मैन यूज, द स्टोन एज हैज बीन रफली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। देखो, तकनीकों के प्रभाव से और स्टोन टूल मतलब पाषाण के औजारों के गुणों के हिसाब से मानव के प्रयोग द्वारा स्टोन एज को लगभग 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। ओल्ड स्टोन एज और पियोलिथिक एज, पुराना पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। ये किस टाइम से किस टाइम तक है? 8700 BCE से 2000 BC तक। द पीरियड रेंजेस बिटवीन अर्ली टाइम टिल अबाउट 12,000 ईयर एगो। ये समय शुरुआत से लेके लगभग 12,000 साल के मध्य तक चला था। ड्यूरिंग द ओल्ड स्टोन एज मैन यूज सम टूल्स ऑल्सो ही डिड नॉट मेक दैम। इस पाषाण युग में मानव ने जिन औजारों का उपयोग किया जिसे उसने नहीं बनाया था, मतलब उन औजारों का उपयोग कर रहे थे जिसे वो खुद नहीं बनाए थे। ये कब से कब तक चला था? मतलब शुरुआत समय से लेके 12,000 साल के बीच तक चला था। मिडिल स्टोन एज और मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक युग, ये कब से कब तक चला है? 10,000 BCE से 8,000 BCE तक। द मिडिल स्टोन एज लास्टेड फॉर अबाउट 2,000 ईयर्स। ये 2,000 साल के बाद से शुरू हुआ। द टूल यूज ड्यूरिंग द पीरियड वर स्मॉलर, शार्पर एंड मोर इफिशियंट। इस युग में जो टूल्स उपयोग हुए वो छोटे, तेज और बहुत प्रभावशाली थे। बिसाइड स्टोन्स he also used animals bones and horn for make tools। ये औजारों के अलावा जानवरों के हड्डियों और सूढ़ों का भी उपयोग करते थे औजार बनाने के लिए। सम ऑफ द टूल यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड आर कॉल्ड द मैक्रोलिथिक्स। इस समय जितने भी टूल्स उपयोग हुए थे औजार, उसे मैक्रोलिथिक्स के नाम से भी जाना जाता है। न्यू स्टोन एज और न्यूलिथिक एज, नया पाषाण युग या फिर न्यूलिथिक एज, ये कब से है? 12,500 BCE से अंटिल 9,500 BCE तक चला था। न्यूलिथिक पीरियड बिगिन अराउंड 10,000 ईयर एगो। ये लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुआ था नया पाषाण युग। रिमेन द एज हैव बीन डिस्कवर्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न एशिया। ये युग लगभग फैला था कहाँ पे? पहले शुरुआत में नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में और उत्तर पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण पूर्व पश्चिम एशिया में। उत्तर पूर्व अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया में ये फैला हुआ था। द टूल यूज्ड अर्लियर वर फर्दर इम्प्रूव ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय के जो औजार थे वो शुरुआती समय से बहुत अधिक इम्प्रूव्ड हो चुके थे, सही हो चुके थे। दे वर मेड शार्पर एंड पॉलिश टू स्पार्कर। ये बहुत तेज होते थे और बहुत चमकीले होते थे। बो एंड एरो वर इन्वेंटेड ऑन हिज एरा। इस समय धनुष और तीर भी इस ईरा में इन्वेंशन हुआ, मतलब बनाया गया। अदर टूल यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड वर एक्सेस, स्केल्स, स्पेयर्स, नाइफ। इस समय जो और भी औजार उपयोग हुए थे वो कौन कौन से थे? कुल्हाड़ी, भाले और चाकू। A large number of these tools have been recovered during excavation of many Neolithic sites, both in India as well as in many other parts of the world। इस समय न्यूलिथिक टाइम में बहुत से टूल्स रिकवर हुए और बहुत से टूल्स का आविष्कार हुआ। भारत में और दुनिया के भी बहुत सी जगह में बहुत से टूल्स का आविष्कार हुआ। इट इज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट मैन स्टार्ट लिविंग अ सेटल लाइफ। इस समय में मनुष्य ने अपनी जीवन को स्थिर भी करना शुरू कर दिया था, मतलब अपनी लाइफ को सेटल एक जगह करना शुरू कर दिया था। ये आपको समझ में आया? मतलब बताया गया है कि जो स्टोन एज है उसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, ओल्ड, मिडिल एंड न्यू। ओल्ड में क्या था? ये आपका 8700 BCE से 2000 BCE के बीच का माना जाता है टाइम। और इस समय मनुष्य ने कोई औजार नहीं बनाए थे, जो औजार थे वो उसे ही उपयोग करते थे, जो औजार जैसे कुछ भी दिखता था वो उसे ही उपयोग करते थे। मिडिल स्टोन एज में उन लोगों ने कुछ औजार बनाए जो छोटे थे, तेज थे और जो प्रभावशाली थे, और उन लोगों ने जानवरों की हड्डियों और सूढ़ों का भी उपयोग किया था औजार बनाने के लिए।
इसका टाइम है कब मिडिल स्टोन एज का 10,000 BCE से 8,000 BCE तक। और फिर न्यू स्टोन एज जो है वो आपका 12,500 BCE से 9,500 BCE तक था। इसमें क्या था, ये शुरुआत कब वहाँ हुआ था आपका नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका और साउथ वेस्टर्न एशिया में। इस समय टूल्स बहुत इम्प्रूव हो चुके थे। इस समय धनुष और तीर भी बनने लगे थे। इस तरह के टूल्स जो होते थे वो तेज होते थे और चमकदार होते थे। जैसे इस समय कुल्हाड़ी, दरांती, चाकू, भाले, ये सारी चीज़ बनने लगे थे। और जो न्यूलिथिक टाइम है ये चारों तरफ इंडिया में और पूरे विश्व में फैलने लगा था। इस समय मनुष्यों ने अपने जीवन को एक जगह स्थित करना भी शुरू कर दिया था। ब्रोंज एज मतलब कांस्य युग। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मैन वॉज ब्रोंज एज। अब अगला कदम मनुष्य का क्या था, कांस्य युग का। द पीरियड एक्सटेंड अबाउट 5,500 ईयर अगो। ये समय लगभग 5,500 साल पहले का है। द इजिप्शियन न्यू द यूज ऑफ ब्रोंज एंड एलॉय मेड आउट ऑफ कॉपर एंड टीन। उसमें जो मिस्रवासी थे वो जानते थे कि कॉपर और टीन के मिक्स करके हम लोग कांस्य को बना सकते हैं। Around 1580 BCE, during the age man started smelting and pattern implement from metal. अब 1580 BCE में मनुष्यों ने इस समय इसे गलाना और इसे और इम्प्रूव करके मेटल बनाना शुरू कर दिया था। आयरन एज। द प्रेजेंट एज इन विच वी लिव इज नो एज द आयरन एज। जो हम आधुनिक युग में रहते हैं उसे हम लोग लौह युग के नाम से जानते हैं। द स्टार्ट ऑफ दिस एज इज प्लेस अराउंड 3,000 ईयर एगो। इस समय का जो शुरुआती समय वो लगभग 3,000 साल पहले का है। द पियोनियर इन द यूज ऑफ आयरन वर सेड टू बी द हिटीज हु लिव्ड अलॉन्ग द शोर ऑफ ब्लैक सी। उससे जो पियोनियर लोग रहते थे वो आयरन को हिटीज नाम से बुलाते थे, जो कि काले समुद्र के आसपास के एरिया में पाए जाते थे। इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, भाषा का बदलाव, भाषा में बदलाव। इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज वॉज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। भाषा में बदलाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण था मनुष्य के जीवन में। मनुष्य के इतिहास के जीवन में भाषा में बदलाव क्या था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण था। इट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द चेंजिंग द सेविंग मैन टू द सिविलाइज मैन। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल निभाया था एक पुराने मनुष्य को बदलने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था। रिटन लैंग्वेज इज़ द ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। जो लिखित भाषा है वो एक पुल का काम करती है प्रेजेंट और पास्ट के बीच में। द फर्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज वॉज पिक्चर राइटिंग। जो पहला कदम उठाया गया था विकास का वो क्या था, पिक्चर राइटिंग, मतलब चित्र की लिखावट, चित्र द्वारा लिखावट। लेटर इट वॉज डेवलप्ड इन आइडियोग्राफ इन विच अ वोल आइडिया वॉज एक्सप्रेस बाय द मीन ऑफ पिक्चर। इसके बाद ये एक आइडिया जो मन में आइडिया होते हैं उसे आइडियोग्राफ द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया, किसके माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से। द फोनेटिक एंड द अल्फ़ाबेटिक वर द लास्ट ऑफ डेवलपमेंट। फिर उसके बाद जो ये क्यूब द्वारा या फिर अल्फ़ाबेट्स द्वारा हुआ, ये लास्ट डेवलपमेंट थे। मतलब देखो, भाषा में बदलाव एक महत्वपूर्ण चीज़ करता है जो प्रेजेंट और पास्ट को एक दूसरे से जोड़े रखता है। उस समय क्या था कि जो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में एक पुल का काम करता है। और पहले तो रिटेन जो लिखावट तौर पे मिलते हैं वो एक पुल के जैसे वो एक स्टेप को बताते हैं। और बताया गया है कि जो उस समय थी वो पिक्चर के द्वारा लोग एक्सप्रेस करते थे और आइडिया को भी पिक्चर के माध्यम से लोग शो करते थे। फिर उसके बाद में फोनेटिक एंड द अल्फ़ाबेटिक डेवलपमेंट्स हुए। पीरियड्स ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, रिकॉर्डेड इतिहास का समय। द पीरियड फॉर विच रिकॉर्ड आर अवेलेबल कैन बोल्डली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब जो ये पीरियड है रिकॉर्डेड का, इसे बोल्डली 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल एंड मॉडर्न, प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास। It should however be noted that the time frame for this period are different from different place। लेकिन जो इसका एक ढांचा है वो विभिन्न समय पे विभिन्न जगहों पे अलग अलग था। As far as the India history is concerned, the Asian period start from the हड़प्पन culture। जैसे कि भारत का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ था, हड़प्पन सभ्यता से। एंड एक्सटेंड्स अप द रीजन्स ऑफ इम्पीरियर हर्षा। और ये आगे कब बढ़ने लगा, इम्पीरियर हर्षा, राजा हर्ष के समय में ये रीजन्स फैलने लगा। द मेडिवल पीरियड इज टेकन फ्रॉम द अरब कॉन्क्यूस्ट। जो मेडिवल पीरियड है वो अरब की
कॉन्क्विस्ट द्वारा, जो कि कहाँ से आए थे, ऑफ सिंध से, जो कि सिंध से आए थे। एंड एक्सटेंड ऑफ द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, और ये मुगल के साम्राज्य तक फैल गया। एंड द मॉडर्न पीरियड फॉलो देयर आफ्टर, और जो मॉडर्न पीरियड है वो आज तक फैला है। थ्रो देयर इज़ नो सॉलिड बेस ऑफ द क्लासिफाइड ऑफ दिस पीरियड, लेकिन कोई ठोस वर्गीकरण हमें इस पीरियड के बारे में नहीं मिलता। बट द क्लासिफिकेशन हैड मेड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मोर ऑर्गेनाइज, लेकिन जो इस समय के इतिहास का वर्गीकरण है वो बहुत व्यवस्थित तरीके से हमें इतिहास की जानकारी, इतिहास के अध्ययन के बारे में बताता है। देखो यहाँ बताया गया आपको कि जो उस समय रिकॉर्ड्स हैं, पीरियड्स हैं, उसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, एशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में। इसमें बताया गया है कि ये आपका जो प्राचीन इतिहास है वो हड़प्पन कल्चर से स्टार्ट हुआ था, उस समय के इम्पीरियल हर्षा थे। फिर अरब कॉन्क्विस्ट, मेडिवल स्टार्ट हुआ था, सिंध से शुरू हुआ था, और फॉल कहाँ आके रुका था, मुगल एम्पायर पे। और मॉडर्न पीरियड जो आज तक चल रहा है, इसीलिए इसका कोई बहुत सॉलिड बेस नहीं मिलता है। और बताया गया है कि ये जो पीरियड है इसका जो वर्गीकरण है वो इतिहास के अध्ययन के करते जाइए और उसको एक व्यवस्थित ढंग से ये मिलता जाता है। रिलेशन बिटवीन जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, रिश्ता मतलब किसके बीच में, भूगोल और इतिहास के बीच में रिलेशंस। जियोग्राफी हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन अपीयरेंस, एक्शन एंड सोशल डेवलपमेंट। जो भूगोल है एक बहुत ठोस प्रभाव डालता है मानव की रुचि, क्रिया और समाज के विकास पे। इंग्लैंड इज सराउंडेड बाय द सी, इंग्लैंड जो है समुद्र के से घिरा है। एंड सच एज स्केप एक्सटर्नल इन्वर्सन, इसीलिए उस पर अत्यधिक भारी आक्रमण नहीं हुए। टू द कॉन्ट्रेरी, पंजाब हैज़ ऑलवेज बीन फेसिंग द डेंजर ऑफ इन्वेंशन सिंस एशियन टाइम, लेकिन पंजाब ने बहुत से इसके विपरीत पंजाब ने बहुत से आक्रमण को प्राचीन समय में देखा है। द एशियन कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रू इन द रिवर वैली, जो प्राचीन सभ्यता पूरे विश्व में शुरू हुई थी वो नदी घाटी सभ्यता से ही शुरू हुई थी। इफेक्ट ऑफ जियोग्राफी ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्रभाव, भूगोल का प्रभाव, भारत के इतिहास पर भूगोल का प्रभाव। फॉर सेंचुरीज द हिमालय इन द नॉर्थ हैव बीन एक्टिंग एज द प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर इंडिया, प्राचीन समय से ही हजारों सालों से हिमालय उत्तर में भारत का एक शील्ड के रूप में प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है। मोस्ट ऑफ द फॉरेन इन्वेंटर, बहुत से विदेशी आक्रमणकारी वो इन्वेंटेड इंडिया, जिसने भारत पे आक्रमण किए, यूज़ द खैबर पास कनेक्ट पेशावर, उन्होंने उपयोग किया जो खैबर के दर्रा थे जो कि पेशावर से कबूल तक जोड़ते थे, उस रास्ते से। द बोलन पास इन द नॉर्थ वेस्ट कनेक्टेड टू इंडिया अफगानिस्तान, और जो बोलन दर्रा थे वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को जो नॉर्थ वेस्ट से कनेक्ट करते थे अफगानिस्तान से। इन्वेंटर लाइक द पर्शियन, ग्रीक, कुशान, सुनास, तुर्क, नादिर शाह एंड द अहमद शाह अब्दाली केम टू इंडिया विया द पास, ये सारे जो आक्रमणकारी थे ये भारत में इसी रास्ते से आए थे। जो कहाँ से, खैबर पास, खैबर दर्रा से जो पेशावर से कबूल को जोड़ता है, बोलगन पास, बोलगन दर्रा से जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अफगानिस्तान से जोड़ता है, ये सारे आक्रमणकारी इसी से इंडिया में आए थे। Thus it can be said that this pass changed to fate of India from time to time, इसीलिए कहा जा सकता है कि ये जो दर्रा थे इसने समय समय पे इंडिया के ढांचे को बदल दिया। द फर्टाइल प्लेन एंड इंडस हैड रिमेन्ड द ट्रेडल सिविलाइजेशन सिंस द ड्रॉन ऑफ हिस्ट्री, जो उपजाऊ जमीन है और इंडस की जो सभ्यताएं थी इसने भारत के इतिहास को एक जगह दी। दिल्ली विच स्टैंड ऑन द नॉर्थ ऑफ द गंगेस्टिक प्लेन, दिल्ली जो गंगा नदी के गंगा के उत्तरी तटीय एरिया में बसा हुआ है। हैड विटनेस द अराइवल ऑफ द इन्वेंटर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, इसके उत्तर पूर्व भाग में बहुत से आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। मैनी बैटल वर फॉर्ड अराउंड द दिल्ली, बहुत से युद्ध दिल्ली के आसपास लड़े गए। द विंध्याज स्पेयर नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द साउथ, जो विंध्याज है वो भारत के नॉर्थ से साउथ में फैले थे। देयरफॉर साउथ इंडिया रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रेविन कल्चर, जो दक्षिण भारत है वो क्या है, ड्रेविन कल्चर्स, ड्रेविन परंपरा को मानते हुए। व्हेन द आर्यन इन्फ्लुएंस एक्सटेंड द वास्ट एरिया ऑफ नॉर्थ, ड्रेविन कल्चर्स को मानते थे और जो आर्यन इन्फ्लुएंस है वो क्या है, उत्तर एरिया में बहुत अधिक फैले हुए थे।
द जियोग्राफिकल वेराइटीज़ फाउंड इन इंडिया आर ट्रेमेंडियस। भारत में भौगोलिक विभिन्नता बहुत अधिक पाई जाती है। देयर आर फर्टाइल वैली एंड एरिड डिजर्ट। यहाँ पे बहुत उपजाऊ नदियाँ और शुष्क रेगिस्तान भी हैं। देयर आर स्नो कवर्ड माउंटेन। यहाँ पे बर्फ से ढके हुए पहाड़ एंड द रीजन ऑफ स्कॉर्चिंग, और बहुत ही चिलचिलाती गर्मी वाली भी जगह है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, लेकिन इन सब विभिन्नता के बावजूद देयर इज डीप अंडरलाइंग यूनिटी इन इंडिया। भारत में बहुत अधिक एकता भी देखने को मिलती है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री।